एपिसोड शुरू होता है और शायू इस बंदे को परेशान करके वापस लूशू के पास आती है। लूशू कहता है सिर्फ एक ड्रैगनेट का ही ऐसा एटीट्यूड हो सकता है। अब लूशू शायू और इसकी गिलहरी को कहता है तुम यहीं पर इंतज़ार करना, अगर कोई हमला करे तो खुद को बचाना। और फिर ये चले जाता है अंदर ब्लैक मार्केट में। लूशू यहाँ पर सामान देखकर कहता है ये तो नकली ब्लैक मार्केट है। और यहाँ पर यह लड़की कह रही होती है ज़्यादातर नकली सामान लग रहा है। और लूशू मन में कह रहा होता है जल्दी कोई ना कोई तुम्हें ठग लेगा। अब लूशू आगे जा ही रहा होता है कि एक आदमी इसे आवाज़ मार के बुलाता है और कुछ सामान दिखाता है। फिर कहता है क्या तुमने मोस्ट पॉपुलर टैविस्ट की वीडियो देखी है? ये मुझे उससे मिला है और ये क्योंगडोंग वेयर है, ये शैंक और जो डायनेस्टीज़ के हैं। और लूशू यहाँ से जाने लगता है। तभी यह आदमी कहता है रुको ज़रा, क्या तुम स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हो? लूशू कहता है हाँ तो। यह आदमी कहता है अगर ऐसा है तो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मेरे पास कोई मैजिक वेपन तो नहीं है लेकिन स्नैक्स हैं। लूशू कहता है दिखाओ फिर ज़रा। यह आदमी कहता है क्या तुम पहले अपनी एबिलिटी दिखा सकते हो? और इसके हाथ में एक वुडन बॉल जैसी चीज़ देता है। लूशू इसे हाथ से ही तोड़ देता है और यह आदमी इसकी पावर्स देख के कहता है मेरे साथ आओ। और लूशू को ले जाता है एक जगह पे अपने साथ। आगे जाके ये एक गेट खटखटाता है और एक लड़का गेट खोलता है। लूशू मन में बोलता है ये तो एक अवेकन्ड पर्सन है, लेवल 1 या फिर उससे ऊपर का लग रहा है। और ये अब इसे एक डब्बा देता है। ये लूशू को दिखाता है और इसमें स्पिरिचुअल स्टोन्स होते हैं। लूशू कहता है कितने का दे रहे हो ये कहता है पैसे के बारे में पूछ रहे हो तुम? ज़रा सोचो ये स्पिरिचुअल स्टोन कितना प्रैक्टिस टाइम बचा सकते हैं। ये टाइम लाइफ है और तुम्हें क्या लगता है कि लाइफ कितने की होगी? लूशू कहता है प्राइस बताओ। ये कहता है 1,80,000 युआन। लूशू कहता है ये सही दाम नहीं इसका। ये आदमी कहता है तुम्हें क्या लगता है कि 1,80,000 ज़्यादा दाम है इसका? लूशू कहता है नहीं, मेरा मतलब है कि ये कम है। ये आदमी कहता है फिर 2 लाख। लूशू कहता है हाँ ये ठीक है। और इसे अपना स्पिरिचुअल स्टोन दिखा के कहता है मेरे पे भी एक है और मैं इसे बेचना चाहता हूँ तुम्हें 2 लाख का। ये आदमी कहता है वैसे फ्यूचर और टाइम इतना भी कीमती नहीं है। लूशू कहता है मतलब ये 1,80,000 का है। ये आदमी गुस्से में कहता है 1 लाख। अब नेक्स्ट सीन में ये आदमी कहता है 1,18,000 ठीक है इसके लिए। वैसे यंग मैन तुमने इतनी कीमती चीज़ मुझे बेच दी, क्या तुम्हें रिग्रेट नहीं है? लूशू कहता है नहीं मेरे पे और भी हैं। नेक्स्ट सीन में ये आदमी अंदर जाता है और इस लड़के से पूछता है उसने पूरा तोड़ दिया, क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो? ये कहता है नहीं। अब ये आदमी बोलता है बेटा क्या तुम गाइडेंस क्लास की बात कर रहे हो शीजिंग सिटी में? क्या वो लड़का तुमसे ताकतवर है? कहीं वो ग्रेड A का तो नहीं है? ये लड़का कहता है नहीं, मुझे डर है कि ये कोई मॉन्स्टर है जो टाउन के बाहर से आया है स्पिरिचुअल स्टोन का सौदा करने, और तभी वो मॉन्स्टर स्पिरिचुअल स्टोन्स की मदद से अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा पाएंगे। और यहाँ बाहर लूशू स्पिरिचुअल स्टोन बेच के काफ़ी खुश होता है और कह रहा होता है अगली बार शायू को घुमाने का इंतज़ाम हो गया। जाते जाते इसे एक आदमी दिखता है और लूशू मन में कहता है इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है, क्या ये एक लोअर लेवल अवेकनर है? और यहाँ आके इसका सामान देखने लगता है और फिर छूता है। ये इसे गुस्सा दिला देता है ऐसा करके और पॉइंट्स मिल जाते हैं इसको। और लूशू का इसका नाम पता चलता है ली डियान। और कहता है ये स्ट्रेंथ कम नहीं है और ना ही ये ड्रैगनेट से है, इसकी एज से लगता नहीं कि ये टैविस्ट क्लास का स्टूडेंट होगा। लूशू अब इससे पूछता है कि इसके पास क्या है? ये बोलता है मेरे पे कुछ चीज़ें हैं लेकिन मैं सिर्फ स्नैक्स के बदले ही दूंगा, क्या तुम्हारे पास 5 स्पिरिचुअल स्टोन्स हैं? लूशू इसे एक स्पिरिचुअल स्टोन्स दिखाता है और फिर बोलता है अब तुम अपना सामान दिखाओ। ये कहता है ठीक है मेरे पीछे आओ। फिर ये लूशू को एक जगह पे ले जाता है और कुछ निकाल के दिखाता है। लूशू कहता है ये क्या चीज़ है? ये आदमी कहता है क्या तुमने कभी जर्नी टू द वेस्ट देखी है? ये स्पिरिचुअल एनर्जी है जो मेरे पूर्वजों से मुझे मिली है। इसे ऐसे पकड़ के बस किसी भी पर्सन का नाम बोलो और वो इसमें आ जाएगा। लूशू इस पर यकीन नहीं करता। ये कहता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और ये एक पर्सन का नाम लेता है और इसका स्पिरिचुअल एनर्जी इसमें यूज़ हो जाती है। लूशू कहता है
अगर वो पर्सन 5 मीटर की दूरी पे होता तो इसमें आ जाता मतलब। और अब खुद इसे लेकर ट्राई करने लगता है और कहता है यू क्यूआन। और इसके बाद ये कहता है मेरे स्टार चार्ट काफ़ी डोमिनेटिंग है, मुझे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी इसमें डालनी होगी इसे यूज़ करने के लिए। फिर इसे बोलता है तुम्हारी ये चीज़ सही से काम नहीं कर रही है। ये कहता है इम्पॉसिबल, तुमने मुझे यूज़ करते हुए देखा ना, प्रॉब्लम तुम में है। अच्छा चलो ठीक है, 4 स्पिरिचुअल स्टोन दे दो इसके बदले। लूशु अब मन में सोचने लगता है कि मुझे अगले महीने 3 और स्पिरिचुअल स्टोन मिल जाएंगे तो एक न्यू मैजिक वेपन खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। और लूशु इससे ये वेपन खरीद लेता है। आगे जाते वक्त लूशु को वही लड़का दिखता है जो ट्रेन वाला होता है और यह कहता है तुम यहाँ पर मेरा पीछा कर रहे हो। लूशु कहता है अच्छे से घूमना, यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। नेक्स्ट सीन में लूशु शायू को कहता है वहाँ मुझे बढ़िया चीज़ें मिली, कल मैं तुम्हें खाना खिलाने ले जा सकता हूँ बढ़िया वाला। और शायू खुश हो जाती है। लूशु अब कहता है मुझे एक खजाना मिला है, चलो इसे टेस्ट करें। और उसी पर्सन पर टेस्ट करने लगता है अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ करके, लेकिन ये नहीं देख लेता है और ये छुप जाते हैं। लूशु कहता है क्या यह इस गॉड की वजह से हुआ? क्या इस गॉड का इस्तेमाल किसी को बुलाने के लिए होता है? और फिर ये दोबारा यूज़ करता है और कहता है ये क्या है? उसने कहा था कि इसमें लोग चले जाएंगे। और यहाँ ये बंदा नीचे गिरा हुआ होता है। अब लूशु कहता है इस गॉड की मदद से किसी जासूस का पर्दाफाश करा जा सकता है। अब अगले दिन लूशु शायू को खाना खिलाने ले जाता है और यहाँ पर इसकी गिलहरी के लिए भी ये मंगवाता है खाना। शायू खाते हुए कहती है इसके बाद हम कहाँ पर जाएंगे? लूशु कहता है स्टेशन, हम रियू माउंटेन जाएंगे वहाँ से। नेक्स्ट दिन में ये स्टेशन में होते हैं और लूशु इस गिलहरी को फिर से वही फ्रूट देता है जो कि इसने पहले दिया था और इसका हेयर कलर जो है वो चेंज हो जाता है। इसके बाद बस में जाते वक्त लूशु को वही आदमी दिखता है जिससे इसने मैजिक वेपन लिया था। और जब ये बैठे होते हैं बस में तब वो ट्रेन वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आ जाते हैं। अब जाते वक्त इनका गाइड इन्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है हर जगह की और रियू माउंटेन के बारे में कि उसका नाम कैसे पड़ा। इसके बाद अब शाम हो चुकी होती है। लूशु शायू से कहता है तुम्हें खुशी कब मिलती है? ये कहती है मैं तुम्हारे साथ जब ग्रोसरी खरीदती हूँ और तुम्हें खाना बनाते देखती हूँ और फिर साथ में जब हम खाते हैं खाना। अब लूशु याद करने लगता है शायू के साथ की यादें जब ये डिनर करते थे एक साथ। तभी लूशु का दिल जोर से धड़कता है और ये पीछे देखता है एक बंदे को जो कि बाइक में जा रहा होता है। इसे देख के लूशु को याद आता है कि ये वही बंदा है जो फेस्टिवल में था और जिसे गोली मार दी गई थी और जो बाद में इन्हें मिला था। फिर ये कहता है लास्ट टाइम से भी ज़्यादा एनर्जी फ्लक्चुएशन है इसकी, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? फिर शायू से कहता है तुम टेंट में जाके आराम करो थोड़ा, मैं ज़रा थोड़ा घूम के आता हूँ। लूशु अब इसका पीछा करता है और ये बंदा उसी आदमी से मिलता है जिसने लूशु को वेपन बेचा था। ये यहाँ पर आके कहता है ओवरसीज प्रैक्टिशनर से डील कर रहा हूँ मैं इस बार, अगर ड्रैगनेट ने टारगेट करा तो। मैं उनसे जब बच के भागा बहुत मेहनत लगी। यहाँ पर लूशु कह रहा होता है क्या ओवरसीज प्रैक्टिशनर्स जासूस हैं? अब ये बंदा कह रहा होता है ड्रैगनेट जल्द ही आएंगे, हमें जल्द मूव करना होगा यहाँ से, जल्दी यहाँ माउंटेन में चीज़ें ढूंढो और फॉरनर्स को दो, हम शायद उनके साथ बच के निकल भी सकते हैं। ये आदमी कहता है स्किल में एडवांस होना आसान नहीं है। ये बंदा कहता है बात यह है कि तुम्हारा कंपास जो है वो काम करता भी है कि नहीं, क्या इससे वो चीज़ ढूंढी जा सकती है? ये आदमी कहता है चिंता मत करो, ये मेरे परिवार से मुझे मिला है, वो रियो माउंटेन में ही होगा। लूशु यहाँ पर कह रहा होता है तो ये इसलिए नर्वस था बस में क्योंकि ये यहाँ से मैजिक वेपन फ़ौरन में स्मगल करना चाहता है। ये बंदा कहता है अब ट्रेजर मिरर के मिलने का वेट करते हैं, मैं पहले मोटरसाइकिल ड्राइव करूँगा, हम रियो माउंटेन पहुँच सकते हैं 1 घंटे में। अब ये बाहर आता है और लूशु छुप जाता है। ये बंदा कहता है मुझे नेशनल वॉक हाईवे में मिलना बाद में, और जाने लगता है अपनी बाइक की तरफ। लेकिन तभी लूशु भागते हुए जाता है और इसकी मोटरसाइकिल उठा के यहाँ से भागने लगता है और ये देख के ये हैरान रह जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।